हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोग ने अमेज़न का फर्स्ट लेसन जो था, जो कि हमने ये जाना कि अमेज़न इसका प्रीवियस लेसन फर्स्ट लेसन में कि अमेज़न बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अमेज़न के टाइप्स क्या है, अमेज़न के मॉडल्स क्या है, अमेज़न करता क्या है एक्चुअली, और ये अमेज़न कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, कौन सा मॉडल आपको चूज करना चाहिए। जस्ट ऊपर ऊपर से हम लोगों ने बेसिक सा बात की। ठीक है, ठीक है। अमेज़न का फंडामेंटल्स क्या है, अमेज़न का मॉडल्स क्या है। एक सेलर जब भी रजिस्टर करता है तो उसमें कौन सा मॉडल उसको सेलेक्ट करना चाहिए, चाहे एफबीएम सेलेक्ट करना चाहिए या एफबीए सेलेक्ट करना चाहिए। जिस किसी को भी थोड़ा सा आइडिया है, इसका ब्रीफ पता है, वो हमने फर्स्ट लेसन में कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब बेसिकली देखिए, अमेज़न का सेकंड लेसन कि इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अमेज़न में जब भी एज ए सेलर एंटर होते हैं तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, इसका रिसीवेबल कितना रहेगा, इसमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा एक सेलर को। आप ऐसा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो तो भी कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप एक प्राइवेट लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, आपका खुद का एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, असिस्टेंट वी ए। उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग अमेजोन उसका हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी अमेज़न के सेकंड लेसन में इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि आजकल अमेज़न में टाइप कौन से टाइप है और कौन से टाइप को कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और कौन से मार्केट प्लेस पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे। आज ये इस सेकंड लेसन में ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, अमेज़न के टाइप में टू टाइप्स है, ये तो आपको पता है। अमेज़न एफबीए एक टाइप है, अमेज़न एफबीएम टाइप है। तो अगर आप अमेज़न एफबीए करते हैं तो आपको किन किन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, आपको किन किन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको कौन सा प्लान लेना पड़ेगा। बेसिकली इसमें देखिए दो प्लान्स रहते हैं, एक अमेज़न इंडिविजुअल प्लान रहता है और एक अमेज़न बिजनेस प्लान रहता है। ठीक है, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ना, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपका अकाउंट ओपन कर दूंगा, कोई भी अकाउंट आपको ओपन कर देंगे। कुछ बड़ा टास्क नहीं है, कुछ बड़ी डील नहीं है अमेज़न का अकाउंट ओपन करना। सेलर चाहो आप मल्टीपल मार्केट प्लेस पे, चाहो आप जहाँ रहते हो वहाँ का मार्केट प्लेस या आप ओपन करो, अकाउंट ओपन करो, या नहीं तो कोई अलग मार्केट प्लेस का आप अकाउंट ओपन करते हो। अकाउंट ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अकाउंट को मैनेज करना, अकाउंट पे सेल्स लाना, अकाउंट को मेंटेन करना, अकाउंट पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, ये बड़ा सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, आजकल तो अकाउंट्स ऐसे मल्टीपल सेलर्स है, थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स है जो कि अकाउंट ओपन तो कर दिए हैं, जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए पेशेंस। ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करो, इट रिक्वायर्स पेशेंस। ठीक है, सब्र लाजमी है। ठीक है, तो जब भी आप अमेजोन स्टार्ट करते हैं आपको बेसिकली तीन चीज आना चाहिए। ठीक है, बेसिक मैथ्स आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको फार्मूले ये वो नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको कहाँ पर आपका डिडक्शन हुआ है, कहाँ पर आपको कितना है, अमेजोन अपना कमीशन प्रॉफिट रखकर आपको आपको कितना दे रहा है, बस बेसिक आपको ये आना चाहिए। बेसिक मैथ्स आना चाहिए, थोड़ी सी कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, यानी कि कोडिंग कोडिंग चाहिए, वो चाहिए नहीं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होने चाहिए, और स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट की नॉलेज होनी चाहिए। जो कि मैक्सिमम जो भी आप कौन सी भी फाइल अगर आप अमेजोन से डाउनलोड करते हो, रिपोर्ट कुछ भी डाउनलोड करते हो, तो वो लोग एक्सेल, मैक्सिमम एक्सेल का ही शीट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको लाजमी होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स होने चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट की नॉलेज होना चाहिए मेंटेन करने के लिए, और थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप तो अगर मल्टीपल इस कंट्रीज में आप एफबीए करते हो तो आपको कस्टमर सपोर्ट को, या इनकेस कुछ आपको कस्टमर अमेजोन के सेलर सपोर्ट से बात करना चाहें तो वो लोग तो फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं, तो इतनी सी इंग्लिश आपको आना चाहिए कि आप थोड़ा उनके वर्ड्स को कैच कर सकते हो। ठीक है, आप इजीली उनके वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अब आते हैं अमेजोन के प्लान्स पे आते हैं। ठीक है, तो अमेजोन अकाउंट्स दो टाइप्स का होता है। पहले तो आपने को फर्स्ट लेसन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एफबीए होता है क्या, एफबीएम को क्या होता है, एफबीए कहाँ पर आप कर सकते हो और एफबीएम कहाँ पर कर सकते हो। तो अब इस सेकंड लेसन में हम बात करेंगे अमेजोन एफबीए में
प्लान्स क्या क्या रहते हो, ठीक है। एक एफबीए में देखिए दो मॉडल्स का प्लान रहता है, एक रहता है इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक रहता है इंडिविजुअल रहता है, और दूसरा रहता है बिजनेस प्लान्स रहता है। इंडिविजुअल्स में आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एक आपका वैलिड पासपोर्ट, जिस भी मुल्क में आप रहते हो, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो, इंडिया में रहते हो, बांग्लादेश में हो, आपका सिटीजनशिप जहाँ का भी है वहाँ का आपको एक पासपोर्ट रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। और एक आपका नेशनल नेशनल आईडी, जो कि आपका वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी आप, और एक करंट अकाउंट का, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपका सेविंग अकाउंट का भी बैंक स्टेटमेंट चलेगा। बैंक स्टेटमेंट चाहो, जरे लोग पूछते हैं कि कितना पुराना चाहिए, 3 मंथ्स पुराना, नो मैटर्स, ठीक है। अमेजोन का ये मकसद है कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वो इसीलिए लेता है कि आपका जो नेशनलाइज्ड आईडी है, आपका आईडी प्रूफ है, वो और बैंक अकाउंट का होम एड्रेस शुड बी मैच, ठीक है। एड्रेस मैच करने के लिए ये बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और तीनों पे भी सेम एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट पे जो एड्रेस रहेगा आपका, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस पे भी वही एड्रेस होना चाहिए, और द बैंक स्टेटमेंट जो भी आप प्रोवाइड करते हो वो भी आप सेम एड्रेस पे लेना चाहिए। और इन केस ऐसा तो मैक्सिमम अमेजोन राइट अवे अप्रूव कर देता है अमेजोन, इन केस सम समटाइम्स वो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन करता है, जिसमें वीडियो कॉल का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। तो एज आई रेफर, मेरा ओपिनियन ये है कि आप एक एक इसका पीडीएफ फॉर्मेट सॉफ्ट कॉपी भी रखें, और एक एक आपके पास हार्ड कॉपी भी रखें, तब इन केस अगर बाय चांस अगर आपका वीडियो कॉल अगर बैंक ओपनिंग के लिए अगर वो इंसिस्ट करें, तो आपके पास लाजमी एक हार्ड कॉपी होना चाहिए, जो कि उनको वीडियो कॉल के थ्रू आप उनको बता सकें, ठीक है। और इंडिविजुअल प्लान में होता क्या है, इंडिविजुअल में प्लान्स ये करते हैं कि जब भी आप ऐसा प्राइवेट लेवल न्यू लॉन्च बिजनेस करते हो, तो आपका पर सेल्स पे $1 अमेजोन चार्ज करेगा, ठीक है। चाहे आपकी मंथ में एक सेल हो या मंथ में आपकी 1000 सेल हो, अगर आपका 1 मंथ में एक सेल हो, आपका न्यू प्रोडक्ट है, आपका 1 मंथ में 1 सेल हुआ, तो जस्ट वो $1 ही चार्ज करेगा पर ऑर्डर, ठीक है। जब भी आपको ऑर्डर आएगा, एज अ रेफरल फी, शिपिंग फी, एफबीए फी के साथ आपका प्लानिंग फी भी वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्लान में आपको अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपका सेल हो, चाहे वो आपका 1 प्रोडक्ट हो या अबव 40 प्रोडक्ट हो, आपको पर प्रोडक्ट सेल देना चाहिए। और इसके साथ आपको, अगर इंडिविजुअल प्लान में आपको पीपीसी का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। आप प्रोडक्ट तो लॉन्च तो कर सकते हो, बस आपको वेट करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक सेल्स का, ठीक है। ऑर्गेनिक वो कंपेयर टू अमेजोन का खुद का विजिबिलिटी एल्गोरिदम के हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा, आप अपने तरफ से आप पीपीसी नहीं रन कर सकते। और इसमें इंडिविजुअल प्लान में ये एक है कि आप किसी और को अपना एक्सेस भी नहीं दे सकते, ठीक है। किसी और एज अ वर्चुअल को, वीए को अगर आप रखेंगे, तो आप उनको एक्सेस नहीं दे सकेंगे अपने अकाउंट का, आप खुद इंडिविजुअल उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और इन इन द अदर प्लान इज बिजनेस प्लान में अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, ठीक है। बिजनेस प्लान में आपको जब भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो, आपको 39.99 अमेजोन को पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जैसा ही मंथ हो जाता है, आपके अकाउंट से वो डिडक्ट होता है, ठीक है। जब भी आपका सेल्स हो, चाहे आपका 1 प्रोडक्ट सेल हो, 1000 प्रोडक्ट सेल्स हो, अबव 40 प्रोडक्ट्स हो, अमेजोन वोंट चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। अमेजोन जस्ट $40 ही आपको चार्ज करेगा। इसमें आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, एज अ आपको आपको अनलिमिटेड अनकाउंटेबल एक्सेस रहेगा, आप चाहो किसी को भी एक्सेस दो, आप किसी आपका लिस्टिंग किसी और के हाथ से करो, आप प्रोडक्ट वेरिएशंस किसी हाथ से बनाओ, आप उस पे किसी अकाउंट्स का डिपार्टमेंट पे आप अपना अकाउंट्स का एक्सेस दे सकते हो, वो आप वगैरह वगैरह आप अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और को दे सकते हैं। और इसमें आप पीपीसी रन कर सकते हो, प्रमोशंस लगा सकते हो, डील्स लगा सकते हो। और इसका मेन बेनिफिट्स ये रहेगा कि बिजनेस प्लान्स में प्राइम आपको प्राइम एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अमेजोन प्राइम का एक्सेस मिलेगा, और आपकी विजिबिलिटी जो भी है आपके प्राइम कस्टमर्स को शो होगी, ठीक है। विथ जो अमेजोन 24 आवर्स 12 आवर्स का जो टारगेट टाइम देता है, तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी प्राइम कस्टमर्स को शो होगी बिजनेस प्लान्स में। एज आई मैं माय ओपिनियन, एज माय सजेशंस, मैं यही करता हूँ कि जो भी बिगिनर, जो भी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं थे, वो इंडिविजुअल प्लान ही लें, ठीक है। अभी तो उनका स्टार्ट सेल्स प्रोडक्ट तो लॉन्च हो जाएगा एफबीए में, वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट शिपमेंट
शिफ्ट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, पर प्रोडक्ट आप में आपको सेल्स नहीं आएंगे। ऐसे बहुत से ऐसे सेलर्स है कि जो ऑर्डर्स के पीछे बिजनेस प्लान्स तो ले लेते हैं कि हर महीना उनका डिडक्शन डिडक्शन डिडक्शन, हर महीना अमेजोन 40-40 डॉलर्स रुपए काट तो लेता है, जस्ट आपका $5 to $10 का जस्ट प्रॉफिट होता है। तो इंडिविजुअल प्लान ही लेकर आप बिजनेस इंडिविजुअल प्लान पे या बिजनेस अकाउंट रन कर सकते हैं, ठीक है। अब बिजनेस प्लान मत ले, ठीक है। इंडिविजुअल प्लान्स लेके आप उसको अपग्रेड डाउनग्रेड एनी टाइम कर सकते हैं। जैसा ही आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आपको एक सेटिस्फैक्शन हो कि मेरे दिन में 10 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो आप अकाउंट्स के सेटिंग्स में जाके प्रोडक्ट अकाउंट्स अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेड का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के थ्रू $39 देने के लिए एक रेडी है, तो इसीलिए मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। इन केस ये आपका सेल्स नहीं आ रहा है, एक महीना बीत गया, आपको सेल्स एक दो ऐसा ही आ रहे, तो फौरी आप जो है सो अपने अकाउंट को डाउनग्रेड, ठीक है, ठीक है। चाहे आप बिजनेस प्लान रखो या इंडिविजुअल प्लान रखो, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है अपग्रेड एंड डाउनग्रेड, ठीक है। तो ये अकाउंट का स्ट्रक्चर है। और किन किन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे, ठीक है। अगर आप एफबीए कर रहे हैं और आपके कुछ अदर कंट्रीज में प्राइवेट लेवल कर रहे हो, तो यू डू नॉट नीड एनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जस्ट आपको एक अकाउंट ओपनिंग के लिए सेम पासपोर्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका वर्ड नेशनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए, डेट्स ऑल, ठीक है। अगर इन केस आप अगर अमेजोन पे होलसेल कर रहे हो, तो आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर पड़ेंगे, और इसके लिए लाजमी बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, ज़रूरी, ठीक है। और ये अगर होलसेल के थ्रू जा रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप पे ही आप अपना अकाउंट को बिजनेस अकाउंट पे लिए लेना चाहिए, और इसी के साथ प्रोफेशनल अकाउंट भी करना चाहिए। $40 अमेजोन चार्ज करता है, पर आपको विद इन राइट अवे आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट होते हैं अमेजोन एफबीए होलसेल के मॉडल में, ठीक है। कंपेयर टू प्राइवेट लेवल, एफबीए में स्टार्टिंग से होलसेल आते हैं, क्योंकि आप जाना माना ब्रांड सेल कर रहे हो, ठीक है। लोरियल हो, पेरिस हो, डव हो, सेंसोडाइन हो, कोलगेट हो, सेरावी हो, और अनगिनत जो भी आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो आप सेल करते हो, तो आपको राइट अवे ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। तो अमेजॉन एफबीए करने के लिए लाजमी आपको चाहिए एलएलसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अमेजॉन एलएलसी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, ठीक है। विदाउट एलएलसी आप अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको एलएलसी लेना जरूरी है, ठीक है। एलएलसी थोड़े से, जब फॉर एग्जांपल हर कंट्री के अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रूल्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, और फॉर अमेजोन एफवी यूएसए के लिए तो एलएलसी का इज मस्ट रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। एलएलसी की रिक्वायरमेंट लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, और इनकेस अगर आप यूके में खोलें, तो यूके में एलटीडी लगेगा, ठीक है। यूएसए में एलएलसी लगेगा लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, और अगर आप यूके में अगर अपना अकाउंट खोलते हो, तो आपको एलएलसी लगेगा, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर अगर आप यूके में खोलते हो, तो आपको एलटीडी लगेगा, ठीक है। और इसी के साथ आपको जो भी आप कंट्री में खोलते हो, वहां पर आपको ईआईएन नंबर इज मैंडेटरी, ठीक है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप अमेजोन एफबीए में होलसेल करते हो, तो अगर आपने एलएलसी भी ओपन कर ली, तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा ईआईएन नंबर, रीसेल सर्टिफिकेट, फोप एंड प्रोफेशनल ईमेल। ईआईएन नंबर क्यों चाहिए? एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है कि आपको टैक्स कोड्स वहां पर टैक्स कोड देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सप्लायर के पास से लेते हो माल, जो कि यूएसए में सप्लायर होलसेल सप्लायर है, जो कि मैं नाम तो रिवील बहुत का नहीं करूंगा, जस्ट मैं एक बोलता हूँ, अमेजोन होलसेल सप्लायर, ये एक वेबसाइट है जो कि अमेजोन के ओनली दे डील्स विथ होलसेल, पॉपुलर ब्रांड सेल करते हैं वो होलसेल के उसमें। आपको उनसे एक सप्लायर सेलर अकाउंट उनसे बनाना चाहिए, तो इसी के लिए ईआईएन नंबर एंड एलएलसी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको अकाउंट बनाने के लिए ईआईएन नंबर एंड इसके आपको
सर होलसेल का अकाउंट नहीं बनतेगा। और सेलर परमिट आपको तभी मिलेगा जब ईआईएन आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर हो तो भी सेलर परमिट मिलता है। सेलर परमिट इज नथिंग बट रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है। जब आप एक प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप अमेजोन को देना पड़ेगा कि हाँ हाँ, मैं इस कंट्री में एज अ रीसेलर सेल कर रहा हूँ, ये मेरी कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन मेरी कंपनी है, और ये मेरा एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और जो स्टेट में मैं सेल कर रहा हूँ वो स्टेट का मेरे पास रीसेल सर्टिफिकेट है। सो लीगली आई एम ready to sell the popular products in this country via Amazon wholesale model। ओके, ये तीन चीज आपको मैंडेटरी होगी। आपको जब भी आप माल लेते हो वेंडर के पास से या होलसेल में पॉपुलर ब्रांड लेते हो तो आपको उनके साथ भी एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट आपको ये तीन चीज फॉलो करना चाहिए। और एक एक पॉइंट, जब कभी भी आप सप्लायर से बात करते हो, होलसेल अमेजोन यूएसए www.wholesalecentralcom एक वेबसाइट है, वहां पर आपको जो कि जाना माना ब्रांड है। और एक है पैलेट फ्लाई, ये भी एक वेबसाइट है जहां पर आपको पॉपुलर ब्रांड्स होलसेल के मिलते हैं। और लाजमी ये एक माइंड रखें कि जब कभी भी आप सप्लायर को रीच आउट हो रहे हो, उनको आपका एमओक्यू सेंड कर रहे हो या एनी डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप लाजमी प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू ही सप्लायर से बात करें, ठीक है। आप वेरी प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू ही सप्लायर से बात करें, क्योंकि विदाउट प्रोफेशनल ईमेल सप्लायर्स आपको रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। जब कभी भी आप सप्लायर को कांटेक्ट करते हो, वेंडर को कांटेक्ट करते हो, तो आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी से ही आप उनको मेल करें कि आई नीड दिस मच ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस मच ऑफ क्वांटिटी, व्हाट विल बी अ व्हाट विल बी अ बेस्ट प्राइस आई विल गेट। प्लीज उनसे थोड़ा बहुत नेगोशिएट करें और उनसे ये कहें कि ऐसा अमेजोन में होलसेल के मॉडल में बहुत से ऐसे सप्लायर है जो कि ओनली फॉर एफबीए के रिलेटेड ही वर्क करते हैं, और फिर भी आप जब आपका कन्वर्जेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उनसे पूछ लेंगे दे इफ दे आर प्रोवाइडिंग अ प्रेप नीडेड सर्विसेज, ठीक है। प्रेप नीडेड सर्विसेज ये है कि आप जो सप्लायर के पास से जो सामान ले रहे हो वो उसी उनके वेयर हाउस से डायरेक्ट अमेजोन के एफबीए को एएसआईएन नंबर पेस्ट करके फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। जरे सप्लायर करते हैं, जरे सप्लायर नहीं करते हैं। अगर आप प्रेप नीडेड अगर आप अमेजोन से करवाते हैं तो अमेजोन इसका एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ठीक है। तो लाजमी यही आप सप्लायर से पूछें कि हम मुझे ये अमेजोन होलसेल के लिए प्रोडक्ट चाहिए, आप प्रेप नीडेड कर कर एएसआईएन पेस्ट कर मैं अमेजोन के वेयर हाउस पे फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो ये थोड़ा इतना सा कन्वर्जेशन रहता है। और इस अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको और एक रेफर सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप एलएलसी बना रहे हो तो टैक्स फ्री स्टेट्स में अपनी एलएलसी बनाएं, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, टैक्स फ्री स्टेट्स में अपनी एलएलसी क्रिएट करें, ठीक है। टैक्स फ्री स्टेट्स टोटल 5 टैक्स फ्री स्टेट्स है, ठीक है। अलास्का, डेलावेयर, मॉन्टेना, और 2-3 स्टेट्स है जहां पर अगर आप ये रीसेल सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको टैक्स मंथली या ईयरली टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहती, बिकॉज दे आर टैक्स फ्री स्टेट्स, ठीक है। तो टैक्स फ्री स्टेट्स का यही एक बेनिफिट्स है कि आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपके ये टैक्स फ्री स्टेट्स है ओनली इन यूएस, नॉट इन यूके, ठीक है। यूके में ये फैसिलिटी नहीं है, यूएसए में यही फैसिलिटी है कि आपको इन प्लेसेस में ईआईएन नंबर इजीली जनरेट होगा, जस्ट आपको एलएलसी क्रिएट करने के लिए चार्जेस लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम 350 to 480 बेस्ड ऑन द स्टेट्स। और मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो 4 to 5 टैक्स फ्री स्टेट्स, आप गूगल भी कर सकते हैं टैक्स फ्री स्टेट्स इन यूएस से, आपको शो हो जाएगा। आई रेफ
सजेस्ट के आप डेलावेयर में या मॉन्टेना या अलास्का, ये 3 स्टेट्स में आप अपना एलएलसी रजिस्टर्ड करें। एलएलसी रजिस्टर करने के बाद वहां पर से ही आप ये रीसेल परमिट, रीसेल सर्टिफिकेट लें, और ईआईएन नंबर भी वही, एलएलसी का जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वही ईआईएन नंबर भी होता है, ठीक है। तो वही डॉक्यूमेंट्स आप इन केस अमेजोन अगर प्रोवाइड करे तो अमेजोन को प्रोवाइड करें। आप एक होलसेल अपना अकाउंट बनाए सेलर के साथ, जो कि होलसेल में प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, उनके पास आप अपना होलसेल अकाउंट बनाए, उनके पास से सामान लें, अमेजोन को सेंड कर दें, लिस्ट कर दें। दैट्स ऑल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। जस्ट आपको एक ये फर्दर है, फर्स्ट स्टेप है ये। एलएलसी बनाए, ईआईएन नंबर जनरेट करे, जीएसएल सर्टिफिकेट लिए, थर्ड पॉइंट फॉर वन स्टेप फिनिश्ड। सेकंड स्टेप आप होलसेल सेंट्रल डॉट कॉम पे जाएं या तो पैलेट फ्लाई के वेबसाइट पे जाएं, वहां पर उनके साथ होलसेल अकाउंट बनाएं, होलसेल के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, उनके साथ टॉक करें, कुछ एक डील फाइनलाइज करें। उसके बाद उनको उनसे कहें कि आप ये प्रोडक्ट पैक करें, प्रेपनीट करके अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजा दें, आप लिस्ट कर दें अमेजोन के वेयर हाउस पे एग्जिस्टिंग एज एन एग्जिस्टिंग। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स एलएलसी रजिस्टर्ड करेंगे, राइट अवे आपको अमेजोन एक्सेस दे देता है कि आप अलाउ टू अलाउ अनगेटेड कर देता है, आपका प्रोडक्ट को अनगेटेड कर देता है, आप इजीली उनको लिस्ट कर सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। आपको इसमें ना कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, ना आपको पीपीसी कैंपेन रन करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको लिस्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ना अकाउंट मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। जस्ट आपको ये डॉक्यूमेंट्स अमेजोन को फॉरवर्ड करना है, वो आपका प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस कर रहे हैं उसको अनगेट कर देता है। जस्ट यू आर गुड टू गो, ठीक है। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेसन तो बेसिक था, आपको पूरा अमेजोन का बेसिक स्टार्टिंग वो है क्या, वो क्या करता क्या है, उसका फंडामेंटल्स क्या है, पूरा वो एक्सप्लेन कर दिया मैं। इन सेकेंड लेसन में आपको बिजनेस प्लान्स, इंडिविजुअल्स और डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कौन से प्लान पे कितना चार्जेस है, इंडिविजुअल लेना चाहिए, बिजनेस प्लान लेना चाहिए। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको अमेजोन के और थोड़ा डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो के थ्रू आपको अमेजोन का एफबीए मॉडल्स और होलसेल मॉडल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।